वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग दोस्तों हो चुकी है प्यारी सी सुबह। मिर्ची की तरह फूल लगे लगन मिर्ची वाले। देखिए आवाज नहीं आवा। छोटा जामुन है न लगे नहीं छोटा क्या बसंती कुत्तों के आगे मत नाचना। देखो फ्री गोलगप्पा खवाई और आज एक दुल्हन आया चिल्लाई इनके पास। अभी बताइए इनका ये मेहंदी तो ना है ना बताइए। देखो ये पहले खा ले। ये मुंह घुमा खा रही। अब बताइए इनका ये इनकी दुल्हन नहीं ना। अरे तो आज पहली बार दुकाने पे आए हो चाप के खा ठीक है। तो का कहूँ कौनो देवर मिला नहीं भैया पेट भरिया। अरे ले भौजी और खो भैया कितना कमा धमा ले खा सकती है। अरे भौजी रोज 400-500 तो धंधा हो ही जाता है। अच्छा खा ले ठीक है। अब बताइए ये नहीं देख पा रहे। देखो अरे तनी चटकोर भौजाई आप दुकाने पर कहाँ मिली लेकिन पत्तियां मिलवे ना करी हैं। सूखा है बिल्कुल है। कुछ पेड़न में जल्दी गिरत है ना कुछ पेड़न में जल्दी गिरे लागत कुछ पेड़न में बाद में इमा के गिर चुके एक आधे बच्चे सूख तो जो गिरत हैं वो यहाँ सूख जाते हैं। ठाड़ों में चलत नहीं रहे। ऊपर नहीं है ना पेड़ पर ज़्यादा पानी अगर भर जाए तो फिर मजा आ जाए। चलो हम सोचते हैं इधर रामू हुई है। पार्क है। तीन चीज मिली गुलर मेहंदी और फरेन। अभी मैं कौन काम के हुए कुछ जौने पेड़न के पहले फल गिरत वो पेड़ के फल पहले समाप्त होते हैं कोई पेड़ के बाद में गिरते हैं। ये काम के सब है गुलरो सही है धो के खाए वाली है और मेहंदी भी सी हो तो लाल निकली जरूर वही तो फरेंदो खाए लोग के खाए वाले। मेहंदी पीस के आटे में लगा दियो। हाँ लगा लो अपने लाल पूरी हाँ पूरी है। अमरूद लगे मेहंदी पेड़ में छाया बहुत होती है। मेहंदी को चुनाव से आवे और ज़्यादा टूट ले और का जब ज़्यादा टूटो तब फिर हो पाओ पीस के लगाओ। अब यह धनिया की चटनी की तरह बनी। जहाँ करौंदा लगे हम तो हुई मेहंदी पता नहीं है। सूर्यदेव दर्शन दे जहाँ गिलहरी देखो चुन रहे हैं। सूर्य भगवान निकल आए
नीम के गल्ला गिरा थे। यहाँ बाहर टहल के आ गए हैं, फिर ऊपर देखने आए हैं। इस समय हमारे यहाँ बारिश डेली होती है, तो सोचते हैं कहीं छत पे हमारी पानी तो नहीं रुका है। गमलों की जो पेड़ पौधे लगे उनकी पत्तियाँ गिरती हैं, तो वही देखने आए थे। तो कुछ फंसी होती हैं तो उनको हम हाथ से निकाल देते हैं, फिर पानी जाने लगता है। डेली हमारी आदत है कि ये देखना पड़ता है हमको। और यहाँ मौसम भी देख रहे हैं, इधर उधर हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। और इसके बाद तो बहुत तेज़ बारिश हुई थी, अभी तो हल्की हुई है, हो रही तो हमारे बालों पे गिर रही, वही उसको हम संभाल रहे हैं बालों को। फिर आ गए हैं नीचे, तो बारिश हो रही है हल्की हल्की, तो हमने सोचा चलो किचन के काम अपना शुरू कर दें। तो हमारे यहाँ अंदर रेडियो बाजता रहता है, यहाँ पे खूब अच्छे गाना आ रहे हैं और बारिश भी हो रही है। तो वही चाय हमारी बन रही है और सब्जी को हमने काट के रख लिया है, कट करके कुंदरू और आलू की। तो आज थोड़ा रसेदार बनाएंगे। वही उसमें लहसुन प्याज मिर्ची जो डालते हैं वो सब काट करके रख लिया, और सब्जी भी। कुकर में इसको छौंक देंगे। चाय हमारी बन गई थी। फिर उसके बाद थोड़े पापड़ भी थोड़े से तल लिए थे, क्योंकि सुबह सुबह सब लोग खाते हैं चाय पापड़ तो अच्छे लगते हैं। बारिश का महीना हो, चाय पापड़ हो, चाय पकौड़ियाँ हो, तो मज़ा ही आ जाता है। यहाँ पे हस्बैंड जी को चाय देने जा रहे हैं, क्योंकि वो सबसे पहले चाय पीते हैं। यह कथन आज के समय की एक गहरी सच्चाई को दर्शाता है। यह बताता है कि हर बात जो हमारे सामने आती है वह पूरी तरह सच नहीं होती। कई बार सच्चाई को छिपा दिया जाता है और झूठी या अधूरी बातों को इस तरह फैलाया जाता है कि लोग उन्हें ही सच मान लेते हैं। खबर छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है। इसका अर्थ है कि कई बार वास्तविक जानकारी लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी जाती, वही बिना किसी प्रमाण के अफवाहें तेजी से फैलाई जाती हैं। सब्जी छौंक दिए थे, उसके बाद आटा लगा के रख देते हैं, तो थोड़ी देर अपना फूलता है आटा, तो अच्छी रोटियां बनेंगी फूली फूली। और यहाँ पे हम देख रहे हैं किचन में काम कर रहे थे और इतनी तेज़ बारिश होने लगी। हमारा खुला आंगन है और बगल में किचन है, तो दिखता रहता, तो हम ये जालीदार हमारा दरवाज़ा इसको उठका लेते हैं और उसी से बारिश देख रहे थे। वही थोड़ा सा हमने वीडियो बनाया है, क्योंकि हमको बारिश बहुत पसंद है। और जब कोई काम करो या चाय बैठे बैठे पीते हो और रेडियो पे मनपसंद गाना आते हो, तो बारिश का आनंद कुछ और ही होता। लेकिन आज कुछ ऐसा था कि हम बना रहे हैं खाना, और लेकिन रेडियो में मेरे गाना बहुत अच्छे आ रहे थे, वही बहुत अच्छा लग रहा था। उसके बाद फिर रोटियां सेकने लगे। और ठंडी के महीने में, बारिश के महीने में हम किचन में काम करते हैं, दरवाज़ा उठा लेते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। हमको बहुत अच्छा लगता काम करते हुए। और जब गर्मी पड़ती है, इसीलिए हमको गर्मी नहीं पसंद है। गर्मी में गर्मी बहुत लगती, पसीना पसीना हो जाओ, तो यही मन करता है जल्दी काम हो जाए, बाहर निकलें। और अब तो चाहे दोपहर भर दिन भर काम करते रहें। अब यहाँ पे हमारा खाना बन गया था, तो सफाई करने लगे हैं। गैस को भी अच्छे से साफ़ कर देंगे सूखे कपड़े से, उसके बाद फिर गीले कपड़े से साफ़ कर देंगे। अफवाहों की सबसे बड़ी समस्या यह है कि वे सच से भी तेज गति से फैलती हैं और लोगों के विचारों, रिश्तों और समाज पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती हैं। फिर झाड़ू लगा रहे हैं। अब यहाँ पे भी झाड़ू लगा देंगे अच्छे से, और उसके बाद फिर कमरे की तरफ झाड़ू लगा दें। और तो इस समय आंगन वांगन गीला रहता है, तो वहाँ पे नहीं लगाते हैं।
अब आ गए हैं कमरे में। कमरे में भी बेड उठ के चादर उदर सही करके बेडशीट उठ फिर झाड़ू लगा देते हैं अच्छे से। झाड़ू वाड़ू लगा दो सुबह सुबह और फिर पोछा लगा दो तो बिल्कुल साफ़ सुथरा पड़ा रहता घर तो अच्छा। फिर वही जो खाना बनाया था वो बर्तन खाली किए तो बर्तन भी धुलने लगे, क्योंकि सुबह के हमारे सारे काम सुबह सुबह होते हैं और इतने ही काम होते हैं। जो कोई अलग का काम निकलता है तब होते हैं अलग के, नहीं तो डेली के काम यही सब रहता। यह वो ज़माना है जहाँ यह पंक्ति आज के दौर की ओर संकेत करती है, जहाँ सोशल मीडिया, इंटरनेट और तेज संचार के कारण कोई भी जानकारी कुछ ही मिनटों में लाखों लोगों तक पहुंच जाती है। लेकिन हर वायरल बात सच हो यह ज़रूरी नहीं है, इसलिए केवल सुनकर किसी बात पर विश्वास करना समझदारी नहीं है। बर्तन धुलने के बाद फिर आ गए हैं पोछा लगाने। अब गीले कपड़े से गैस को साफ़ कर दिए, पत्थर को साफ़ कर दिए, अब नीचे के फर्श भी पोंछ देंगे। तब एकदम बरसात के महीने में बिल्कुल सूखी सूखी हमारे कमरा या किचन सब रहता है, तो हमको अच्छा, हमको गीला नहीं पसंद आता है। कहानी कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है। इसका मतलब है कि वास्तविक घटना और लोगों तक पहुंचाई गई कहानी में अक्सर अंतर होता है। कभी जानकारी अधूरी होती है, कभी उसमें अपनी राय जोड़ दी जाती है और कभी जानबूझकर उसे बदल दिया जाता है। फिर आ गए हैं इधर कमरे की तरफ, तो तखत को भी गीले कपड़े से पोंछ देते हैं। परिणाम स्वरूप लोग सच्चाई के बजाय बदले हुए रूप पर विश्वास करने लगते हैं। अब यहाँ तखत को पोंछ दिए, उसके बाद गीले कपड़े से कमरे में भी पोछा लगा रहे हैं। अब पोछा हमारा लग चुका है, फिर आ गए हैं कपड़े धुलने। अब यहाँ पे कपड़े तो इस समय धुलते हैं और एक तरफ तो फैलाते हैं, दूसरी तरफ बारिश होने लगती है। कल के कपड़े भी नहीं सूखे थे और आज के भी फैले थे और धूप निकली, हम कपड़े फैलाए और इतनी तेज़ बारिश होने लगी कि जल्दी जल्दी उठाना पड़ा, नहीं तो बहुत ज़्यादा भीग जाते। और जिसके छत पे कपड़े थे सब लोग उठा रहे थे, हमारे बगल में तो बहुत कपड़े पड़े थे लेकिन आ नहीं पाए, तो बच्चे तो भीग गए थे, वही एक दूसरे को देख ही नहीं पाए थे, इतनी जल्दी जल्दी काम करना पड़ा, उतारना पड़ा कपड़े। इस विचार से मिलने वाली सीख, हर सुनी हुई बात पर तुरंत विश्वास न करें, पहले उसके स्रोत और सत्यता की जांच करें। अफवाहें फैलाने से बचें। यदि किसी जानकारी की पुष्टि न हो तो उसे आगे साझा करना उचित नहीं है। उसके बाद कपड़े धुल गए हैं तो हमने सोचा यहाँ की जगह भी साफ़ कर दें। इसको अच्छे से धुल देते हैं, उसके बाद बारिश हो या कुछ हो अपना यहाँ पे साफ़ सुथरा पड़ा रहता है। हर कहानी के 2 या उससे अधिक पक्ष हो सकते हैं, इसलिए निष्कर्ष पर पहुँचने से पहले सभी पहलुओं को समझने की कोशिश करें। सोच समझकर निर्णय लें, भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि तथ्यों के आधार पर अपनी राय बनाएं। सच्चाई तक पहुंचने के लिए धैर्य रखें। कई बार समय के साथ वास्तविक तथ्य सामने आ जाते हैं। काम हमारा हो गया सब सुबह का, फिर नहा के धो के आ गए हैं। अब आराम से चाय पी रहे हैं। ये समय हमको टाइम बहुत अच्छा लगता है। सुबह से 4 बजे से 5 बजे से उठ जाओ और काम करते रहो, और इतनी टाइम हम आते हैं नाश्ता पानी करने तो बहुत अच्छा लगता। इसके बाद चाय पीने के बाद थोड़ी देर लेट जाते हैं। बहुत यहाँ आराम से हम चाय पीते हैं, उसके बाद लेट जाते हैं तो तुरंत हल्का फुल्का सोने लगते हैं, फिर टीवी भी देखने लगते हैं। ये यहाँ पे शाम का टाइम है तो थोड़ा छत पे आ गए हैं घूमने, तो वही देख रहे हैं कि बहुत सुंदर नज़ारा लग रहा है, दृश्य कितना बढ़िया लगता है। और ऊपर हमारे चारों तरफ देखो तो व्यू बहुत अच्छा आता है, सुंदर सुंदर लगता है। पेड़ पौधे दिखते हैं, मकान दिखते हैं तो अच्छा लगता है। चिड़िया भी
की आवाज़ भी चहचहाट की आती रहती है। यहाँ पे बारिश भी आज हमारे वहाँ बहुत जम के हुई है, बहुत ज़्यादा। पेड़ों में तो पानी इस समय डालते नहीं हैं। ये रात का नज़ारा है। हमारे यहाँ गेट के बाहर रोड पे इतनी गाय बैठती हैं कि गाय, वैसे तो पशुओं से हमको बहुत प्यार है, गाय देखते हमको सुंदर बहुत लगती, लेकिन अब मालिक छोड़ देते हैं तो इतनी भीड़ हो जाती है गायों की कि जैसे लगता गोकुल धाम है। सरल उदाहरण, मान लीजिए किसी कार्यालय में यह अफवाह फैल जाए कि एक कर्मचारी को नौकरी से निकाल दिया गया है। लोग बिना पुष्टि किए बातें करने लगते हैं। बाद में पता चलता है कि वह कर्मचारी केवल कुछ दिनों की छुट्टी पर गया था। यहाँ अफवाह ने लोगों को भ्रमित किया, जबकि सच्चाई बिल्कुल अलग थी। निष्कर्ष, यह उदाहरण हमें सिखाता है कि आज के सूचना प्रधान युग में सिर्फ सुनना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि समझना और सत्य की पुष्टि करना भी उतना ही आवश्यक है। समझदार व्यक्ति वही है जो हर बात को बिना सोचे समझे स्वीकार नहीं करता, बल्कि तथ्यों की जांच करके अपनी राय बनाता है, क्योंकि सच्चाई अक्सर शांत होती है जबकि अफवाहें शोर मचाती हैं। यह कथन आज के समाज की एक गहरी सच्चाई को उजागर करता है। इसका अर्थ केवल खबरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे रिश्तों, समाज और सोच पर भी लागू होता है। खबर छुपाई जाती है, अफवाह उड़ाई जाती है। यह वो जमाना है जहाँ कहानी कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है। विस्तृत अर्थ, खबर छुपाई जाती है। इसका मतलब है कि कई बार सच्ची और महत्वपूर्ण बातें लोगों तक पहुंचने ही नहीं दी जाती, कभी अपने स्वार्थ के लिए, कभी डर की वजह से, तो कभी किसी की छवि बचाने के लिए सच को दबा दिया जाता है। उदाहरण, किसी कंपनी में कर्मचारियों की मेहनत की चर्चा नहीं होती, लेकिन एक छोटी सी गलती को सबके सामने ला दिया जाता है। सीख, हर बात जो सामने दिखाई दे वही पूरी सच्चाई नहीं होती। अफवाह उड़ाई जाती है। अफवाह वह बात होती है जिसका कोई पक्का प्रमाण नहीं होता, फिर भी लोग उसे सच मानकर फैलाने लगते हैं। अफवाहें अक्सर सच से ज़्यादा तेज़ी से फैलती हैं क्योंकि उनमें सनसनी होती है। उदाहरण, किसी व्यक्ति के बारे में बिना पुष्टि किए यह कह देना कि उसने कोई गलत काम किया। सीख, बिना जांचे परखे किसी बात पर विश्वास करना या उसे आगे बढ़ाना नुकसानदायक हो सकता है। यह वह जमाना है। यह पंक्ति बताती है कि आज के समय में जानकारी का प्रवाह बहुत तेज है, लेकिन उसके साथ भ्रम भी उतनी ही तेजी से फैलता है। सोशल मीडिया पर कुछ ही मिनटों में कोई भी अधूरी या गलत बात लाखों लोगों तक पहुंच सकती है। इसलिए आज पहले से अधिक जरूरी है कि हम हर सूचना को सोच समझकर स्वीकार करें। कहानी कुछ और होती है और सुनाई कुछ और जाती है। यही इस पूरे कथन का सबसे गहरा संदेश है। किसी घटना की वास्तविकता कुछ और होती है, लेकिन जब वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचती है तो उसमें अपनी अपनी राय, भावनाएं और अनुमान जुड़ जाते हैं। परिणाम स्वरूप सच्चाई बदल जाती है। उदाहरण, दो दोस्तों के बीच हुई छोटी सी गलतफहमी को लोग बढ़ा चढ़ाकर ऐसा बना देते हैं कि लगता है दोनों हमेशा के लिए दुश्मन बन गए हों। सीख, किसी भी घटना का निर्णय केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर नहीं करना चाहिए। यह बात हमें क्या सिखाती है? हर खबर पर तुरंत विश्वास न करें। किसी के बारे में राय बनाने से पहले सच्चाई जानने की कोशिश करें। अफवाहों को फैलाने के बजाय उन्हें रोकने की जिम्मेदारी निभाएं। हर कहानी के कम से कम दो पक्ष होते हैं, इसलिए निष्पक्ष होकर सोचें। सच अक्सर शांत होता है, जबकि झूठ और अफवाहें शोर मचाती हैं। वास्तविक जीवन में महत्व। आज के डिजिटल युग में सोशल मीडिया पर हर दिन हजारों खबरें
और वीडियो वायरल होते हैं। उनमें से कई अधूरी, भ्रामक या संदर्भ से हटकर होती हैं। यदि हम बिना सत्यापन के उन्हें साझा करते हैं तो किसी की प्रतिष्ठा, रिश्ते या जीवन पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए समझदारी इसी में है कि पहले सत्य की पुष्टि करें, फिर प्रतिक्रिया दें। निष्कर्ष: यह कथन हमें सिखाता है कि सच्चाई हमेशा उतनी सरल नहीं होती जितनी सुनाई देती है। इसलिए बुद्धिमानी इसी में है कि हम सुनी सुनाई बातों पर तुरंत विश्वास न करें, बल्कि तथ्य जानने की कोशिश करें, क्योंकि अफवाहें कुछ समय के लिए लोगों को भ्रमित कर सकती हैं, लेकिन अंततः जीत हमेशा सच की ही होती है। दोस्तों, आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। कल मिलेंगे एक नए ब्लॉग के साथ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आ रहा है तो दोस्तों इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।